हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में अभी के टाइम पर जितनी भी मेजर अपडेट्स दिखने वाली है सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं सेंटीमेंट के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की, तो फ्रेंड्स आज के दिन ये जो मीटर है आपको 28 पर फिर से देखने को मिल रहा है। मतलब कि इधर अगर बात करें तो फ्रेंड्स पिछले 3-4 दिनों से इस रेंज में ये मीटर आ चुका था, लेकिन फिर से आपको 28 पर देखने को मिला। इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट जो है फिर से थोड़ा सा फियर जो था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। फियर तो अभी भी है क्योंकि ये जो होता है न्यूट्रल होता है, इसके इधर पूरा फियर ही सेंटीमेंट होता है। तो फियर अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ा सा रिड्यूस होते देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम में कितना है, साथ ही साथ ग्रोथ है, गिरावट है तो कितने परसेंट की है, ये देखने के बाद से हम लोग सारे न्यूज़ को टच करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 1.74 ट्रिलियन है। जहाँ तक मुझे याद है कल 1.71 ट्रिलियन था। तो मार्केट कैप बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। लेकिन फाइनली यहाँ पे ग्रीन झंडी आपको देखने को मिल रही है जो कि 2% है। तो इस कारण से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरा है क्योंकि यहाँ पे पंप देखने को मिला है मार्केट में फिर से। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें हेडिंग की, तो यूरो सिस्टम 6 प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोटोटाइप पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल यूरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूरो सिस्टम है ये तलाश में है उस तरह के प्रोटोटाइप पेमेंट समाधान के लिए जो कि डिजिटल यूरो के लिए काम आ सके। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आते हैं, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल्स में। तो यहाँ पर बात की जाए तो यूरो जोन्स मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, जो कि द यूरो सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, तो इज लुकिंग टू इनलिस्ट फाइनेंशियल कंपनीज विलिंग टू डेवलप फ्रंट एंड सॉल्यूशंस फॉर द डिजिटल यूरो। तो उस तरह की कंपनी जो है, फाइनेंशियल कंपनी जो है, उसको इनलिस्ट करना चाहता है जो कि विलिंग हो, इच्छा जो जाहिर करते हो डेवलप करने के तौर पे, जो कि फ्रंट एंड सॉल्यूशंस डेवलप करें, किसके लिए, तो डिजिटल यूरो के लिए। अब ये जो प्लान है ये किस तरह से कैरी आउट की जाने वाली है, तो यहाँ पर है कि प्रोटोटाइपिंग एक्सरसाइज करके ये होगा। जैसे ऊपर में भी हेडिंग में भी आपने पढ़ा था प्रोटोटाइप पेमेंट सॉल्यूशन करके, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे दिस ईयर बोला जा रहा है, मतलब इस साल, टू टेस्ट ट्रांजेक्शंस टू द बैक एंड डेवलप्ड बाय द रेगुलेटर। तो ये जो भी प्रोटोटाइप एक्सरसाइज, प्रोटोटाइप पेमेंट सॉल्यूशंस जो भी है, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी जो कि इच्छा जाहिर करेंगे या जो तैयार होंगे इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, जो कि फ्रंट एंड सॉल्यूशंस करना चाहेंगे डिजिटल यूरो के लिए, तो उनको इसी साल जो है उनके ट्रांजेक्शन्स को टेस्ट किया जाएगा, जो कि क्या होगा, तो बैक एंड डेवलप्ड है बाय द रेगुलेटर। तो फ्रेंड्स अब आएंगे नीचे हम लोग डिटेल्स में। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर CBDC देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए होगे, जो भी यूरो सिस्टम है और जो भी यहाँ पे इनकी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने वाले हैं, तो ये सब जो टेस्ट टू इंड ट्रांजेक्शन विथ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो यहाँ पर मतलब घुमा फिरा के जो है डिजिटल यूरो यहाँ पर जब बात आ गया है, तो इससे कभी भी समझ लेना, कहीं भी डिजिटल हो और उस कंट्री का ये करेंसी हो, जैसे ये इंडिया का रहता तो यहाँ पे डिजिटल, यूरो की जगह पर रुपी होता, तो ये CBDC ही होता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर, तो ये है NFT से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लार्जेस्ट NFT मिंट हुई है अभी तक की हिस्ट्री में, अगर हम लोग बात करें तो वो है आपको बोर्ड एप्स की अदर साइड वर्चुअल लैंड, जो कि सेल रेज की गई है। आपको कहाँ तक इसकी फंड, तो यहाँ पर देख सकते हो $320 मिलियन में। तो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब BAYC का आपको देख सकते हो #6 #7, ये सब उसी की NFT कलेक्शंस है। अब आए हम लोग नीचे, तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे कि इन्होंने अपना नया लॉन्च किया है आपको मेटावर्स, जो कि अदर साइड मेटावर्स करके है, और जस्ट लॉन्चिंग के आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा के अंदर काफ़ी तगड़ा सेल हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि सैटरडे की अगर हम बात करें तो जो क्रिएटर है आपको BAYC के, मतलब बोर्ड ऐप याच क्लब, जो युगा लैब्स ने रिवील किया कि द अदर साइड मेटावर्स, जो कि वर्चुअल लैंड सेल जहाँ पे हो रही है, विच टर्न आउट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट NFT मिंट टू डेट। तो अभी तक की डेट, अगर अभी तक की हिस्ट्री की पूरी हम लोग बात करें, तो ये अदर साइड मेटावर्स वर्चुअल लैंड जो सेल हुई है, ये सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट NFT की मिंट कही जा सकती है। अब ये बात की जाए अदर साइड मेटावर्स वर्चुअल लैंड जो सेल रेज हुई, तो वो कितने तक पहुंची, तो यहाँ पर उसकी प्राइस दी गई है $320 मिलियन बाय सेलिंग 55,000 पार्सल्स ऑफ अदर साइड लैंड। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हो। अब बात करें थोड़ी बहुत और डिटेल्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग इसमें पढ़ना शुरू करें और नीचे आए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये तो पहले आपको अदर साइड वाला जो है इनका जो नया लॉन्च हुआ है, ऑफिशियली कल ही के दिन लाइव आ चुके हैं ये लोग, और उसके बाद लाइव आने के बाद बहुत तगड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेल किया है, काफ़ी अच्छा खासा फंड कलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स इसको अब और डिटेल्स में आपको पढ़ने का अगर इच्छा हो, NFT वगैरह भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, तो आप जाके देख लेना खुद से भी थोड़ा। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर बात की जा रही जो वैल्यू लॉक्ड होती है डेफाई में, तो यहाँ पर उसी के बारे में अपडेट है कि जो वैल्यू लॉक्ड है डेफाई में वो ड्रॉप हुई है कहाँ, तो 200 बिलियन से बिलो यहाँ पे बात की जा रही है। इससे नीचे अप्रैल की डेक्स ट्रेड वॉल्यूम जो ड्रॉप हुई है वो आपको हुई है 21% लोअर देन मार्च। तो मार्च की तुलना में अप्रैल का जो डेक्स का ट्रेड वॉल्यूम है वो 21% तक घट के नीचे गिर गया है। अब अगर नीचे आए तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हेडिंग से ही कोई न्यूज़ अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। फिर से वही यहाँ पे प्राइस की बात करी जा रही है कि जो 200 बिलियन डॉलर से कम आया है या नीचे आया है तो वो कहाँ पर आया है, तो उसकी यहाँ पे रेंज दे दी गई है कि 196 बिलियन के आसपास में आके रुका है। TVL का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स होता है टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल में होती है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो TVL इन डिफाई लॉस्ट रफली लगभग 3% ड्यूरिंग द लास्ट डे। पिछले दिन की ये बता दी गई और आपको ये 24 घंटे की बता दी गई। और यहाँ पे फिर ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल जो है इतने लगभग यहाँ पे वैल्यू जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है ये ड्रॉप हुआ है, इतना अमाउंट ड्रॉप नहीं हुआ है, ये परसेंटेज में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों लोगों को जरूर पहचानते होंगे, इनको अगर नहीं भी पहचानते होंगे तो इनको तो जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि ये है वॉरेन बफेट। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के दुनिया में आप इनको बादशाह समझ सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा इन्होंने समय अपना दिया हुआ है और ये इनके हैं फ्रेंड, ये भी काफ़ी पॉपुलर शख्सियत है। तो फ्रेंड्स बात करें कि ये दोनों भी बीच बीच में कभी कभी आए हैं, बट इधर काफ़ी दिनों से ये जो है हाईलाइट में नहीं आए या फिर चर्चे में नहीं आए, क्योंकि इन्होंने कोई भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट या अपना कुछ भी बात नहीं कहा था, बीच में बहुत पहले कहा था। तो फिर से इधर ये दोनों आ चुके हैं अपने नए बात के साथ में। और आपको जैसे कि पता है कि ये दोनों ही क्रिप्टो के सपोर्टर नहीं है, ना ही वॉरेन बफेट, ना ही इनके ये जो फ्रेंड है। तो चलो फ्रेंड्स अब इस बार इन दोनों ने क्या कहा है तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें वॉरेन बफेट की, तो इन्होंने बोला कि वॉन्ट पे $25 फॉर ऑल बिटकॉइन इन द वर्ल्ड। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं जो है $25 तक भी नहीं दूंगा अगर पूरा बिटकॉइन को ले ले, मतलब वर्ल्ड में पूरी जितनी भी बिटकॉइन है अगर वो मुझे $25 में भी मिले तो वो उसके लिए $25 भी पे नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो चार्ली मुंगर जो कि इनके फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि BTC जो है वो क्या है, तो स्टूपिड एंड इविल, स्टूपिड है एंड इविल है, मतलब कि निगेटिविटी दिखा रहे हैं कि मतलब काफ़ी ख़राब ये चीज़ है, काफ़ी ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ थोड़ी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है, अब थोड़ी सी नीचे अब डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये फर्स्ट टाइम कुछ ये लोग कह रहे हैं, ये पहले भी मैंने बता ही दिया है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट से लंबे टाइम से जुड़े हो तो इनका पहले का भी कुछ स्टेटमेंट होगा जो कि शायद आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो जो इसके CEO हैं जो कि वॉरेन बफेट हैं, तो फ्रेंड्स वही बात जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताई वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये नहीं बाई करेंगे। साथ ही साथ हिज लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर, इनके लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर है जो इनके साथ में आपको देखे थे, जो कि राइट हैंड मैन चार्ली मुंगर है, इन्होंने बोला कि बिटकॉइन स्टूपिड एंड इविल है। और यहाँ पे नोट करते हुए बोला कि डेट द क्रिप्टो करेंसी मेक्स हिम लुक बैड। इनको क्रिप्टो करेंसी क्या बनाता है तो आप समझिएगा यहाँ से। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं और थोड़ा बहुत और डिटेल्स में यहाँ पे बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेदर इट गोज अप और डाउन इन द नेक्स्ट ईयर और 5 or 10 years आई डोंट नो, बट द वन थिंग आई एम प्रीटी श्योर is that it doesn't produce anything. It's got a magic to it and people have attached magic to lot of things. तो फ्रेंड्स पहले तो देखा जाए ये बात किसने कहा है, उसके बाद से फ्रेंड्स इसे जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखा जाए तो आगे मतलब सबसे पहले तो इन्हीं दोनों पे बात ही हो रही है। तो इन्हीं दोनों में से कोई बोला होगा तो ओरेकल ऑफ ओमाहा फेमस फॉर सेइंग बिटकॉइन इज प्रोबब्ली रेड पॉइजन। जैसे कि अब होता क्या है कि जो जिस तरह से न्यूज़ आता है उस तरह से ये लोग सजा दजा के जो रिपोर्टर होते हैं पूरा बना देते हैं। तो यहाँ पे ओरेकल ओमाहा जो है इन्होंने भी बहुत पहले बोला था, जो कि काफ़ी फेमस है, बिटकॉइन को इन्होंने बोला था कि क्या है तो एक रेड पॉइजन है। साथ ही साथ इन्होंने सम डिटेल वाई ही नॉट बाई BTC, इन्होंने बताया था कि ये जो BTC क्यों नहीं बाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सब बातें हैं। यहाँ पे साफ तौर पे ये कहना है कि BTC जो है अप जाए डाउन जाए, अगले साल में जाए, 5 साल में जाए या 10 साल में जाए, मुझे नहीं पता, पर मैं इतने बात से एकदम श्योर हूँ, एकदम निश्चित हूँ कि मैं जो है बाई वगैरह नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और दूसरा चीज़ इनको लगता है कि ये जो है मैजिक है, और वो ये इस तरह का कुछ एक मैजिक है जो अपने साथ लोगों को मैजिक करके अटैच कर लिया है, और ये कहीं भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इस तरह से बातें जो है यहाँ पर कही हुई थी। तो चलो फ्रेंड अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बफेट ने कहा कि बफेट गेव सब एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देते हुए बफेट ने कहा है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद करो कि इन्होंने जो बोला BTC की $25 में भी मिले पूरे का पूरा बिटकॉइन तो मैं ले लूँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक BTC भी आज से लगभग 6-7 साल पहले, 8 साल पहले शायद $25 के करीब थी। और जो कि आपको पता है कि BTC पूरा BTC क्या बोल रहे हैं कि $25 में ले लूँगा, जबकि एक BTC
कभी $25 आ ही नहीं सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, ये लोग बड़े लोग हैं, अब न्यूज़ है तो बताना है। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ही वुड पे $25 billion फॉर 1% इंटरेस्ट इन ऑल द फार्मलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट। ही वुड ऑल्सो पे $25 billion for a 1% interest in all the apartment houses in the country. I would write you a check this afternoon. इनका कहना है कि मैं जो 1% इंटरेस्ट के लिए इतना भी पे कर दूंगा, जो भी जितने सारे फार्मलैंड है यूएस के अंदर में। फिर से बोल रहे हैं कि $25 बिलियन जो है, सॉरी $25 बिलियन जो है, वो भी 1% इंटरेस्ट के लिए जितनी भी अपार्टमेंट है मेरे कंट्री के अंदर उसके लिए भी मैं पे कर दूंगा। मतलब ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि मैं हर चीज़ के लिए इतना इतना पे कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब फिर यहाँ पे डिटेल में ये बोलते हैं कि नाउ इफ़ यू टोल्ड मी यू ऑन ऑल द बिटकॉइन इन द वर्ल्ड एंड यू ऑफर्ड इट टू मी। इनका कहना है क्या फ्रेंड्स कि $25 बिलियन में यूएस के अंदर में जितनी अपार्टमेंट हाउसेज है उसके पे अगर 1% इंटरेस्ट इनको मिले फिर भी वो उतना देने के लिए तैयार हैं। फार्मलैंड पे भी 1% इंटरेस्ट मिले पूरे के पूरे यूएस के अंदर में तो भी $25 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर इनका बोलना है कि अगर मुझसे कोई कहता है, आप मुझसे अगर कहते हो कि बिटकॉइन वर्ल्ड के अंदर में जितनी बिटकॉइन पड़ी हुई है सारे के सारे बिटकॉइन आपको सिर्फ और सिर्फ $25 में दिया जा रहा है, आप ले लो, तो ये जो है नहीं लेंगे। आई वुडंट टेक इट बिकॉज वाट वुड आई डू विथ इट। इनका कहना है कि ये मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं इसके साथ करूँगा क्या। I had have to sell it back to you one way or another. It isn't going to do anything. फिर इनका कहना है कि आगे चल के जो है ना ये फिर से इसको सेल इट बैक करेंगे, मतलब ये वापस से सेल ही कर देंगे आपको या मुझे या किसी और को जिससे भी इन्होंने बाई किया है, मतलब कहीं ना कहीं सेल कर देंगे क्योंकि इसका कोई फ्यूचर इनको नहीं दिखता, क्योंकि ये कहीं जाने वाला ही नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही कैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इनके लिए ये वेस्ट ऑफ मनी है एक तरह से बात करें तो चलो फ्रेंड्स अब ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स में लोग नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरी निगेटिव वाली पूरी ये रिपोर्ट ही है। जितना अगर इसमें पढ़े हम लोग सारा का सारा निगेटिव वाला रिपोर्ट है। अब बात है कि अपना अपना नज़रिया होता है, तो इसलिए जो भी लोग निगेटिव बोलते हैं वो भी ठीक है, जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि अपना अपना ओपिनियन है। एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग एक्सपेक्ट से लोग बात करते हैं और मेरा काम रहता है हर एक न्यूज़ को आप तक पहुँचा देना। बाकी आपका काम रहता है कि मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आपको एक लाइक कर देना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी तरह से आगे जो भी मार्केट में न्यूज़ है टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाया करे। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, मैंने अच्छे से ये न्यूज़ एक्सप्लेन की है, डिस्क्राइब की है। तो बस एक लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।